हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, ये एक प्योर सोल होता है। इस 3D लाइफ के इतने सोल के बीच वो लोग इतना प्योर सोल होता है, इसीलिए डिवाइन उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और वो डिवाइन भी चाहते हैं कि हम हमेशा प्रोटेक्ट रहे, इसीलिए हमें भी स्पिरिचुअलिटी के साथ हमेशा कनेक्टेड होने को कहा जाता है। तो ये जो यहाँ अर्थ प्लैनेट पर हम आए हैं और यहाँ इतने सारे तरह तरह की सोल से हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, तो वो हर एक सोल प्योर नहीं होता है। तो उनमें तरह तरह की ओन्स नेगेटिविटी भरा हुआ रहता है, वो प्योर सोल होता नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। और आप देखेंगे जब आप उनके मन मर्जी जैसा आप चलते रहेंगे, वो आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, तब तक के लिए ठीक है। पर जब आप सेल्फ लव में आने लगेंगे, जब आप खुद का सेल्फ वर्थ पहचानने लगेंगे, तब उनके लिए ये ख़तरनाक साबित होता है। इसीलिए वो हमेशा चाहेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे तोड़ा जा सके। वो हर तरह की प्रयास करते हैं। आपको समझ में भी नहीं आएंगे कि उनका इरादा क्या है और वो क्यों मेरे से ऐसा बिहेव कर रहा है, जबकि मेरे मन में उनके लिए कोई भी छलावा या गलत चीज़ है नहीं। तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे, पर यह आपको समझना होगा। आपका इंट्यूशन गाइड करेंगे कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इनसे दूर रहना मेरे लिए बेहतर है। फिर भी अगर आप सोचोगे कि आपका 3D बॉडी इसे नहीं मानेंगे और वो चाहेंगे कि मैं और थोड़ा अच्छा बर्ताव कर लूँ और थोड़ा उनके मन जैसे काम कर लूँ, तो फिर शायद उनसे मेरा रिश्ता सही होंगे। पर ये होगा नहीं, ये और ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे, और ज़्यादा आपको बिगड़ा हुआ पाओगे उन रिश्ते को, और ज़्यादा खुद को छोटा पाओगे उनके सामने। तो ये सबसे बड़ी भूल होगा आपके लिए। अगर आप इस जर्नी में हो, ये आपके लिए सबसे बड़ी भूल होगी। आप कभी भी खुद को छोटा मत मानना। आप कभी भी किसी के सामने झुकना मत, सिवाय डिवाइन के। बिकॉज डिवाइन नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक प्योर सोल होने के नाते आपके अंदर डिवाइन एनर्जी आप कैरी करते हो। एक डिवाइन मैस्कुलाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन हमेशा डिवाइन एनर्जी कैरीज करते हैं। और जिसके अंदर गॉडेस एनर्जी कैरी होता है, वो इसका मतलब गॉड से वो कनेक्टेड है, वो गॉड का फेवरेट चाइल्ड है, गॉड का खून उनके रगों में दौड़ रहा है। तो फिर वो अगर किसी साधारण इंसान के सामने झुक जाएंगे, तो गॉड भी इससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तो वो आपको इतना कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे। और वो लोग छोटा करने को प्रयास करेंगे, तो अगर आप भी उनके साथ दोगे तो वो आपको पूरी तरीके से कुचल देंगे। गॉड भी आपको हेल्प नहीं करेंगे इस मामले में, क्योंकि वो आपको बताया गया है, आपको पहले से ही अवेयर किया गया है कि आप कौन हो, आपको क्या करना चाहिए। हर एक चीज़ आपको बताने के बाद भी अगर ऐसे करते हो आप, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। तो कभी भी किसी के सामने झुकना मत। और आप प्योर सोल हो, अभी तो आप तो कभी भी गलत नहीं कर सकते हो किसी के साथ। तो इतना कॉन्फिडेंट तो आपके पास है। तो अगर आपको कोई किसी का एनर्जी सही नहीं लगता है, आपको लग रहा है कि वो एक छोटी सी बात पे मेरे ऊपर हंस रहे हैं, या फिर क्या गलती हुई है, वो मुझसे ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं, वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं, तो शायद मुझ में कोई कमी है, ऐसा कभी भी बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि डिवाइन एनर्जी और ये प्योर सोल के साथ हमेशा ऐसे भी बर्ताव किया जाता है। एक नॉर्मल सोल वो इनसिक्योर हो जाते हैं हमारे ऑरा को देखकर, इसलिए वो हमारे साथ ऐसे बर्ताव करने लगते हैं। पर हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम तो हमेशा लव के एनर्जी में रहते हैं, हम तो हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, प्योर
लव देने की एनर्जी में रहते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में इतना कुछ आता ही नहीं है। पर आपके अंदर जो खजाना है वो एक नॉर्मल सोल के अंदर है ही नहीं, और यही उनके लिए सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी का कारण है, जो कि आपका ऑरा को देखकर वो भाप सकते हैं कि आप उनसे कहीं ज़्यादा बेटर हो। इसीलिए वो आपसे ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि आपको झुकाया जा सके, ताकि आप उनसे आगे ना बढ़ जाओ, ताकि आप खुद का महत्व ना पहचान लो और उनको इग्नोर ना करने लगो। अगर आप इग्नोर कर देते हो तो उनका कोई वजूद ही नहीं रहता है, वो सबसे पीछे पाते हैं खुद को। इसीलिए वो ऐसा बर्ताव करते हैं, और हमेशा आप देखेंगे कि वो एक मौका ढूंढने में बिज़ी रहते हैं कि अब इस मामले में उसको नीचा गिरा सकूँ, अब उस मामले में शायद गिरा सकूँ, अब ऐसे करके नहीं तो वैसे करके। पर आपको हमेशा डटे रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको किसी भी बात को, किसी की भी बात को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ही मत लगाओ, क्योंकि आप जानते हो आप कौन हो। आप सबसे बेस्ट हो, इसीलिए गॉड ने आपको चुना है, उनको नहीं चुना है, आपको चुना है। तो ये बात हमेशा अपने ज़हन में बसा लो। जब भी आपको किसी की बात ट्रिगर करे तो आपको एक ही बात याद रखना है कि गॉड ने उनको नहीं चुना है, आपको चुना है। इसीलिए वो आपसे जेलस फील कर रहे हैं, तो ये उनका दोष है, उनका किस्मत है, मेरी नहीं है। और ये बात याद करके आप उनसे पूरी तरीके से, और जैसे जैसे तरीके से हो, हर एक तरीके से आप उनसे कट ऑफ हो जाओ। ना उनकी कोई हंसी मजाक में शामिल रहो, ना खुद की हंसी मजाक में उनको शामिल करो, ना उनकी कोई पर्सनल चीज़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करो, ना खुद का पर्सनल कुछ शेयर करो उन लोगों के सामने, ना ज़्यादा बातचीत करो, ना हमेशा खुले दिल के बने रहो उनके सामने। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखो, ना ज़्यादा ताका झाकी करो, ना उनके बारे में बात करो, ना उनके कोई भी चीज़ के बारे में बात करो। आपको एकदम पूरी तरीके से आपको उनको अपनी ऑरा से ये समझाना है कि यू आर नॉट कैपेबल। आप बात नहीं करोगे, आपके ऊर्जा बात करेंगे। तो आपको ये चीज़ उनको अपने व्यवहार से समझा देना है। आप कुछ नहीं बोल सकते हो, आप बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हो, उनकी तरह नहीं आप पेश आ सकते हो, पर आप ये तो कर ही सकते हो ना, खुद का बाउंड्री सेट करके खुद को तो ऊपर उठा ही सकते हो ना। तो थैंक यू दोस्तों।